हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, यानी कि भवन निर्माण सामग्री के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि व्यक्ति के 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। जीवन रक्षा के उपाय खोजते खोजते व्यक्ति ने संरक्षण के विकास की ऐसी राह पकड़ी कि वह निरंतर उसमें क्या होता देखा जा रहा है, वृद्धि देखी जा रही है। इसी क्रम में बात की जाए तो लोग पहले पेड़ की खोह में, पहाड़ों की कंदराओं से झोपड़ी, कच्चे मकान और पक्के मकानों से होती हुई खोज आज बहुत बढ़ गई है। आज भवन निर्माण में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। बात करें कि भवन निर्माण सामग्री क्या होती है, उसके बारे में। भवन की संरचना के वह सभी तत्व या सामग्री जो भवन के ढांचे को खड़ा करने में अथवा उसे स्वरूप प्रदान करने या सुंदरता प्रदान करने में सहयोग का कार्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भवन निर्माण सामग्री कहते हैं। यानी कि भवन की संरचना के वह सभी तत्व या सामग्री जो भवन के ढांचे को खड़ा करने में उसका सहयोग का कार्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भवन निर्माण सामग्री कहते हैं। जब भवन निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी तब मनुष्य सीमित प्राकृतिक साधनों से भवन बना लिया करता था। पेड़ों की खोज के बाद क्या देखा गया? पत्थर, मिट्टी, बालू, लकड़ी, घास फूस आदि भवन निर्माण की सामग्रियां थीं। किंतु धीरे धीरे भवन निर्माण की कला में विकास के साथ साथ सामग्रियां बढ़ती गईं और आज निरंतर नई नई वस्तुएं बाजार में आ रही हैं और नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें सुंदरता बढ़ाने, टिकाऊपन लाने तथा कीमत घटाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बात की जाए कि भवन निर्माण की जो सामग्रियां हैं उनके बारे में। भवन निर्माण की सामग्रियां जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी के बने पदार्थ हो गए, लौह एवं अलोह धातुएं, सीमेंट हो गया, चूना हो गया, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, रंगाई पुताई व पेंट से रिलेटेड सारी सामग्रियां, ये सब क्या करती हैं? एक भवन बनाने में सहायक होती हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे, यानी कि जो भवन निर्माण की पहली सामग्री है वो है पत्थर। पत्थर की बात की जाए तो पत्थर का प्रयोग लोग क्या कर रहे हैं? विभिन्न रूपों से घर भवन निर्माण में कर रहे हैं। पत्थर की प्राप्ति किससे होती है? चट्टानों से होती है। अब हम बात करेंगे किन किन चट्टानों से कौन कौन से पत्थर प्रयुक्त होते हैं, जिनका प्रयोग लोग भवन बनाने में करते हैं। अब बात करें ज्वलनशील चट्टान से कौन सा पत्थर प्राप्त होता है, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रेप पत्थर प्राप्त होता है। तलहट चट्टान से बात की जाए तो तलहट से जो है बाढ़ पत्थर, लेटेराइट बनता है। मेटाफॉर्मिक चट्टान की बात की जाए तो इसमें क्वार्ट्जाइट, सिस्ट और क्लेट और संगमरमर और नाइस बनता है। संगमरमर जो होता है फेमस पत्थर है, किससे बनता है? मेटाफॉर्मिक चट्टान से बनता है। ठीक है। अब बात करेंगे भवन निर्माण हेतु पत्थर की क्या उपयोगिता है, यानी कि भवन को बनाने में पत्थर की क्या उपयोगिता है उसके बारे में। पत्थर जो है नींव के भराव हेतु काम आता है, दीवारों के निर्माण में काम आता है, फर्श तथा छत को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, दरवाजे, खिड़कियों, चौखट बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अलमारियां तथा रसोई घर में प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, चूना तथा सीमेंट बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे आगे कि भवन निर्माण हेतु पत्थर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में। यानी पत्थर कैसा होना चाहिए? पत्थर मजबूत होना चाहिए, पत्थर में उपयुक्त कड़ापन होनी चाहिए, अग्नि प्रतिरोधक क्षमता युक्त होना चाहिए, बनावट दानेदार क्षमता युक्त होना चाहिए, पत्थर में पानी अवशोषण की जो क्षमता होती है बहुत कम होनी चाहिए, पत्थर कैसा होना चाहिए? मौसम प्रतिरोधक होना चाहिए। अब हम सब क्या देखेंगे? प्रमुख इमारती पत्थर व उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। पहला जो प्रमुख इमारती पत्थर है वो है ट्रिप और बेसाल्ट। ट्रिप और बेसाल्ट की बात की जाए तो ट्रिप और बेसाल्ट दोनों क्या होते हैं? ज्वलनशील चट्टान से बने हुए होते हैं। कैसे बने हुए होते हैं? ज्वलनशील चट्टान से बने हुए होते हैं। इनके रंग की बात की जाए तो ये गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और आजकल लेकिन ये बहुरंगी मिलते हैं, नहीं कई रंग के मिलते हैं
और इनके जो पत्थर के कण होते हैं छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे होने के नाते इनकी मजबूती बढ़ जाती है। सड़क के पत्थर जो बनते हैं वो बनते हैं, फिर नींव भरने के काम में आते हैं। इनको कहाँ देखा गया था? तो मध्य प्रदेश में देखा गया था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश में विशेषकर देखा गया था। तो ट्रिप और बेसाल्ट किस चट्टान से बने हुए होते हैं? ज्वलनशील चट्टान से बने होते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है कि किन किन चट्टानों से कौन कौन से पत्थर बनते हैं, तो ट्रिप और बेसाल्ट जो है ज्वलनशील चट्टान से बनते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है ग्रेनाइट तथा नीज के बारे में। ग्रेनाइट ये भी ज्वलनशील चट्टान से निर्मित कठोर पत्थर होता है और यह क्वार्ट्ज फेल्सपर अभ्रक के मिलने से बनता है और इसका रंग भी कैसा होता है? हल्का होता है या गहरा स्लेटी होता है और बहुत महंगा होने के कारण इसका प्रयोग जो है संपन्न परिवार में ही होता है। और कहाँ ये देखने के लिए विशेषकर मिलता है? यानी कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में देखने के लिए मिलता है। बात की जाए वैसे तो असम, उड़ीसा, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, फिर है जम्मू कश्मीर, गुजरात, सभी जगह आदि प्रांत में भी देखने के लिए मिलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर की बात की जाए तो इसमें क्या होगा? इसमें बलुआ पत्थर या पत्थर तलहट चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तलहट चट्टानों से। और यह पत्थर बाल के कणों से सिलिका जिसको कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट और लौह ऑक्साइड तथा मिट्टी के मिश्रण से बनता है। यानी कि यह पत्थर जो होता है किससे प्राप्त होता है? बात की जाए तो तलहट चट्टानों से प्राप्त किया जाता है और यह पत्थर बाल के कणों से सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और लौह ऑक्साइड तथा मिट्टी के मिश्रण से बनता है। यह ना तो क्या होता है अधिक कठोर होता है और ना ही मुलायम होता है। इसीलिए इसमें निर्माझा में अधिक उपयोगी होता है। इसमें कई किस्में होते हैं और ये कई रंग का होता है। बात की जाए तो ये पत्थर कहाँ मिलता है? तो आगरा में और दिल्ली में जितने भी पुरानी इमारतें हैं उनमें ये प्रयोग किया गया है। अगला जो पॉइंट है लेटेराइट। लेटेराइट जो होता है पत्थर ये गेरुआ लाल रंग का होता है और ये पत्थर जो होता है कोमल होता है और आसानी से टूट जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो सड़क बनाने, नींव भरने के काम में होता है और भारत में यह अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। बात की जाए तो मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि में इसकी प्राप्ति को देखा गया है। अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर की बात की जाए तो ये विविध रंगों में मिलता है, जैसे हल्का, गहरा, स्लेटी, सफ़ेद, पीलापन लिए हुए तथा काला आज सभी प्रकार का ये पत्थर मिलता है। ये इसका प्रयोग किस में किया जाता है? फर्श बनाने में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है लास्ट संगमरमर। संगमरमर जो होता है सभी पत्थरों में सबसे महंगा कौन सा पत्थर है? संगमरमर है। चूना पत्थर का कार्यान्वित रूप है पर उससे अधिक दृढ़ रहता है और कई रंगों में भी उपलब्ध है। सभी पत्थरों की बात की जाए तो सभी पत्थरों में सबसे महंगा पत्थर कौन सा है? मार्बल है, यानी कि संगमरमर है। तो यहाँ प्रमुख इमारती पत्थर एवं उनकी विशेषताओं के बारे में क्या किया हम लोगों ने देखा। अब क्या होगा? जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा मिट्टी के बने पदार्थ के बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में क्या करेंगे? डीपली देखेंगे। ओके।